सो हेलो, वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम बात कर रहे होंगे 13th ऑफ अप्रैल की जो पेपर हुई है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। कैसा रहा ओवरऑल पेपर, कट ऑफ कैसा जाएगा और इस पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिले। शिफ्ट 1 में कैसा रहा पेपर, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुई है, क्या हमारे पास मैथमेटिक्स में टफनेस का लेवल था, फिजिक्स में कैसा पेपर था, आगे जो 14th और 15th को बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या अपडेट है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। दोनों शिफ्ट के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि दोनों शिफ्ट में कैसा पेपर पूछा गया और कुछ चेंजेस देखने को मिली है क्या। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो रिलेटेड टू योर जेईई मेंस एग्जाम, क्योंकि जब तक आप एक बेहतरीन कॉलेज में नहीं पहुंच जाते अपनी एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स का जो पेपर था आज थोड़ा अच्छे लेवल में पूछे गए थे क्वेश्चन। जो पेपर थी वो मॉडरेटली हमारे पास पेपर पूछे गए। जितने भी बच्चों से हमने रिव्यू लिया है उन्होंने बताया कि मॉडरेट पेपर थी और यहाँ पे जो थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप थी वहां पे बच्चों ने बताया कि पेपर लेंदी, थोड़ी सी लेंदी की तरफ गई है, लेंदी लेवल में गया है। ज्यादा भी नहीं था लेकिन थोड़ा लेंदी था। तो इसके लिए बच्चों ने बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो मोर वेटेज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एंड अलजेब्रा का वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा ये दोनों की थोड़े वेटेज ज्यादा देखने को मिले। वहीं पे हम एक और चीज जानने को मिली कि पैराबोला, हाइपरबोला एंड हमारे पास सर्कल, इन सब से एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिले हैं। वही मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को मिला। मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन हमारे पास एक क्वेश्चंस था। वेक्टर से हमारे पास इस बार वेक्टर से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले इस पेपर में। एंड अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D का दोनों ही शिफ्ट की मैं बात करूं तो 3D में आपके पास जो क्वेश्चंस देखने को मिले 3 क्वेश्चन, ये शिफ्ट 1 की मैथमेटिक्स है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखने को मिला। वही अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर लेंदी थी लेकिन इजी मॉडरेट लेवल में थी। यहाँ पे ज्यादा चेंजेस पैटर्न में नहीं देखने को मिले। पेपर हाँ कैलकुलेटिव पेपर थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, न्यूमेरिकल टाइप में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वहीं पे थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हुआ, बाकी कहीं पे परेशानी देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर कि फिजिक्स कैसा रहा ओवरऑल दोनों ही शिफ्ट में, मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स हमारे जो था अगेन इजी लेवल का था। यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, कोई चेंजेस इसमें नहीं था। जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले से पूछे आ रहे हैं वैसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं था। बच्चों ने बताया कि यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस, कई बच्चों ने फॉर्मूला डायरेक्ट जो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के गए थे उन्होंने 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस थोड़ा सा दिमाग लगा के न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा सा उन्होंने लेंदी किया था, लेकिन वो भी इजी था। लेंदी इन द सेंस वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भरी थी लेकिन वो भी इजी था और डूएबल प्रॉब्लम से। तो फिजिक्स ओवरऑल हमारा वेटेज वैसा ही था। इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन थे हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन थे, मेंस स्पेसिफिक केटीजी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजों की वेटेज हमें देखने को मिले। यहाँ पे लॉजिक गेट, अगेन हर शिफ्ट में लॉजिक गेट का क्वेश्चंस आ रहा है तो लॉजिक गेट का भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो पूरे अगर मैं बात करूं फॉर्मूला बेस्ड पेपर तो यहाँ पे जो भी बच्चा फॉर्मूला इन सब चैप्टर्स का अच्छे से पढ़ के गया उनको काफी ज्यादा हेल्प हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारी फिजिक्स की वेटेज थी कि फिजिक्स में दोनों ही शिफ्ट में वैसा ही पेपर देखने को मिला। इजी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको, फॉर्मूला ध्यान में था, आपसे क्वेश्चन बन जा रहा था। वही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि केमिस्ट्री की पेपर कैसी रही, ओवरऑल केमिस्ट्री कैसा रहा, तो इजी लेवल में रही है केमिस्ट्री की पेपर। इजी लेवल में इन द सेंस एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रही है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन आगे निकली है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास देखने को मिली है। तो ये लेवल थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यहाँ पे बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चंस इजी थे। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो भी क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज थी, मेटलर्जी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेटलर्जी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर मैं ऑर्गेनिक के ऊपर जाऊं तो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉलीमर से क्वेश्चंस पूछे गए, पॉलीमर से भी क्वेश्चंस
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। उसके बाद जीओसी से भी क्वेश्चंस है, जीओसी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर नहीं था, लेकिन नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस था। वही अगर मैं फिजिकल की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। और साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो हमारा केमिस्ट्री का भी सेक्शन था, इजी लेवल का सेक्शन था। यहाँ पे ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों को। इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट वैसा ही पेपर चला आ रहा है, बस मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा सा केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट लेवल में गई थी, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हुई, नहीं तो ऑल दो पेपर एक ही समान रही है हर एक शिफ्ट की तरफ। और अगर मैं बात करूं कि बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे एनटीए का जो पैटर्न इतना शार्पली चेंज हो रहा है। हमारे पास फिजिक्स में, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, हमेशा इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि हमेशा से नहीं पूछे जाते थे। पहले अगर मैं देख लूँ 2021 में, 2022 में, 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में इस तरीके का एक पैरेलल पैटर्न नहीं था। हर बार पैटर्न चेंज होता था, हर शिफ्ट में नई चीज आती थी, लेकिन इस बार एकदम पैटर्न सिमिलर है। जैसा इजी आ रहा है, हर शिफ्ट में इजी आ रहा है, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे घबरा रहे हैं कि क्या हमारी कट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगी जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें होने की उम्मीद है। यहाँ पे आपकी 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं कि 99 परसेंटाइल कितने पे आ रहा होगा, तो दोनों ही शिफ्ट में 99 परसेंटाइल की अगर बात करें तो 99 परसेंटाइल आप 190 टू 195 ऑल दो सेम के बीच में, 190 से 195 के बीच में ही आपकी 99 परसेंटाइल आ रही होगी। यहाँ पे ज्यादा डिफर नहीं करेगी। सो आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, जय हिंद।